बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड होते हैं। कांड मतलब समझ गए ना, जैसे एग्जाम्पल के ले लीजिए रोशन रोही और किरण सिंह का, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मेरा बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग है। हाँ। कि अरे बाबू सोना कही कही रात में बुलाया कि यदि घप घप कर भी त जान जी तो माया। कि अरे बाबू सोना कही कही रात में बुलाया यदि घप घप कर भी त जान जी तो माया। कि काहे खोली देली अपने से काहे तो साया गे साया गे साया गे आगे हम लेबो तोरा तोरा दीदी हमर भाया गे। तो मैं कहीं ना कहीं एक जनता के हिसाब से आपसे पूछता हूँ कि आशीष और रोशन रोही दोनों का मघी में टक्कर है, तो क्या आप किसको सपोर्ट करते हैं? दोनों है, दोनों अच्छा नहीं, है। किसी एक को अगर सपोर्ट करना होगा तो आप किसके साइड जाएंगे? आज के वीडियो में मैं आप सभी को मघी का स्टार सिंगर जो सच्चाई के लिए लड़ता है, सच्चाई के लिए गाता है और एनी टाइम कंट्रोवर्सी में रहता है, उनसे मिलवाने जाऊंगा। सामने बैठे हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो? बिर किंग का कालबा कैसे बाड़ू केम करना चाहे होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इनका नाम है केटीएम राजा। तो सबसे पहले आपको विष्णु विहारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मघी इंडस्ट्री मतलब मघी संगीत के इंडस्ट्री में कब आए, कैसे आए? इंडस्ट्री में आया हुआ आज मेरा 2-2.5 साल हो गया, लगभग 3 साल के 3 साल के आसपास। इससे पहले क्या आपका सपना था, क्या करना है नहीं करना है? इससे पहले क्या, मेरा बस वही जो करते थे, खेती बाड़ी, हाँ। गाड़ी घोड़ा चलाना, यही और कोई दूसरा तो काम। कैसे माइंड में आया कि सिंगर बनना है आपको? शौक था बस, अचानक आ पड़े। आने का तो कोई शौक नहीं था, लेकिन अचानक आ पड़े। और अचानक आने के बाद और इतने इतने बड़े बड़े हिट गाना दिए हो मघी में, तो क्या फील हो रहा है आपको, क्या महसूस करते हो? बस पब्लिक का प्यार दुलार है, उन लोगों का सपोर्ट। क्योंकि बहुत सारे सिंगर रहते हैं जो 5 साल 6 साल 7 साल मेहनत करते हैं, फिर भी आपके जैसे नाम नहीं कमा पाते हैं। आप 2-3 साल में ही इतना बड़ा स्टार बन गए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी और बड़ा होगा कुछ। पूरा इंटरव्यू देखिएगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड। कौन सा गांव, कौन सा जिला? हमारा गांव का नाम रसुनिया बेंगनी हुआ, जिला हमारा दुमका पड़ता है। और आपका नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है और कहीं ना कहीं बहुत लोग एकदम केटीएम राजा बोलते रहते हैं। तो कैसे नाम पड़ा आपका केटीएम राजा? केटीएम ब्रांड है, शुरू से ब्रांड है। तो ये केटीएम राजा का गाया हुआ पॉपुलर सॉन्ग 20 मिलियन 25 मिलियन सब सॉन्ग गए हैं, तो थोड़ा गुनगुना देंगे। और उस गाने के पीछे क्या रहस्य है कि इतना जल्दी लोग आपको पसंद करने लगा? मेरा एक पहला सॉन्ग आया था। हाँ। कि अरे पंडित जी तानी पतारा देखो ना, पंडित जी तानी पतारा देखो ना, कि कैसन मिलता है हमारा भतारा, तानी पतारा देखो ना। ये राइटर कौन है ये सॉन्ग? हमारे भाई थे एक, हमारे गांव के पड़ोसी उधर, थोड़े मतलब उधर साइड के, एक संतोष नाम है उनका। उनका काफी सारा योगदान था इस सॉन्ग में और काफी सारा सपोर्ट भी किए थे। हाँ। और अभी कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं रहूंगा तो भोजपुरी का आप लोग टक्कर दे रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? मगही एक टाइम कुछ नहीं था। हाँ, वही मेरा कहना था। आज के डेट पे अगर बादशाह माना जाए तो भोजपुरी से बहुत बड़ा बादशाह है मगही अभी। बहुत ज्यादा। और अभी बड़े बड़े स्टार लोग भी मगही में आ रहे हैं, सोचिए। तो क्या लग रहा है आप लोग को आने वाला टाइम में आप लोग? मगही बहुत बड़ा इंडस्ट्री होगा। और फिल्म का क्या कुछ चर्चा? मघी फिल्म अगर माता रानी का आशीर्वाद, अपना भाई लोगों का प्यार होगा तो अगले साल किया जाएगा। राइट। और आप का ऐसा कौन सा गाना था जो कि आपको पहचान दिया मार्केट में? वही पंडित जी वाला। और कोई एक ये अपना गाना है वो भी गाना सुना दीजिए। एक मेरा बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग है। हाँ। कि अरे बाबू सोना कही कही रात में बुलाया कि यदि घप घप कर भी त जान जी तो माया। कि अरे बाबू सोना कही कही रात में बुलाया यदि घप घप कर भी त जान जी तो माया। कि काहे खोली देली अपने से काहे तो साया गे साया गे साया गे आगे हम लेबो तोरा तोरा दीदी हमर भाया गे। ये कितने साल पुराना गाना था? ये लगभग 3-4 मंथ हो गया। 4-5 मंथ। बहुत ज्यादा व्यू गया है।
काफी ज्यादा ना। प्लस। तो क्या लगता है आप लोग जब इतना अच्छा गाना गाते हैं और अच्छा व्यू जाता है तो आप लोग को उस तरह का पैसा वैसा मिलता है या नहीं मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हाँ। थोड़ा पेमेंट वगैरह को लेके बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हुआ है हाँ। शुरू में। हाँ। क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि इंडस्ट्री इसमें इतना पैसा आई है, वो ये तो हम लोग मजाक लेके इस लाइन में आए थे, हमको पता नहीं था। हाँ। बस लोग मतलब हमारे एक दो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे गांव साइड के भी, एक दो हैं आदमी। हाँ। वो लोग कुछ काम से गए थे तो वो लोग एक दो गाना गाए थे, वो लोग तो बोला कि हीरो बन गए वो सब। हाँ। तो हमू सोचली कि एकागो गाना हमू गाए थे तो हमू हीरो बन जाए। हीरो बन ही गए। हाँ, तो बस तो गाए, बाकी बात ऊपर वाला का सपोर्ट रहा। काफी ज्यादातर इस लाइन में हम आके मेहनत नहीं किए हम, 1-2 साल मतलब आए और 2-4-5 मंथ जो भी है, 2-4-5 मंथ के बाद तो मेरा काफी गाना हिट रहा। बहुत ज्यादा। तो आपको कहीं ना कहीं सभी लोग बोलते हैं कंट्रोवर्सी, मतलब आप बहुत ही ज्यादा चर्चित में रहते हैं कोई भी मुद्दा को लेकर ही, क्या है इसके पीछे, क्या राज है क्या? देखिए, अगर इंडस्ट्री में रहना है तो हम जहाँ तक कोशिश करते हैं कि दूसरे का मतलब दूसरे का गाया हुआ चीज ना गाएं। हमेशा हमारा कुछ ना कुछ अलग रहता है। अगर हम किन्हीं का धुन भी अगर उठाते भी हैं हाँ। तो उसको इस टाइप से उनका मतलब ये कंपोज करते हैं ताकि उस अगला इंसान को भी फर्क ना पड़े कि उनका कंपोज मतलब लिखा हुआ गाना या उनका गाया हुआ गाना को हम सेम टू सेम गाएं। काफी 90% ऐसे ऐसे सिंगर हैं यहाँ पे कि लोग इनका उनका गाना उठा रहे हैं, इनका उनका गा रहे हैं, इनका गाना वो गा रहे हैं, उनका वो गाना वो गा रहे हैं। वो आज तक हम वो सब नहीं किए ना कभी नहीं। अब आज के डेट में बहुत ऐसे सिंगर हैं हाँ। कि उनको लगता है कि हम 1 मंथ से मेरा गाना नहीं आ रहा है, मार्केट डाउन हो गया, हाँ। गाना नहीं बज रहा है, तो ये नहीं। हमको कभी ऐसा नहीं लगा। कभी ऐसा हम पिछले मंथ में 1 महीने में 6-7 गाना हिट दिए हैं। अब वो 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन इस टाइप का गाना दिए हैं। तो कभी ऐसा नहीं, मेरा गाना बजता भी तो हमको ये नहीं लगता कि मेरा गाना बज रहा है। हमको तो लगता, हमेशा लगता है कि मेरा गाना बजेगा। क्योंकि हम अगर मेरा कंटेंट अगर अच्छा रहेगा, काम अच्छा करेंगे तो क्यों नहीं बजेगा। सही बात। भले गाना मेरा खराब रहे, गाना मेरा अश्लील रहे, चाहे कुछ भी रहे, हमारा जो मेरा जिससे पब्लिसिटी है, जो मेरा पब्लिक पसंद करे, हम वो गाएंगे, चाहे आपको खराब लगे चाहे अच्छा लगे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। तो मघी में आप किसको पसंद करते हैं? मघी में पसंद करने के बाद सारे लोग तो अभी अच्छे ही काम कर रहे हैं। हाँ। बाकी बात जो भी अपने भाई हैं सब कोई काम कर रहे हैं अपने। तो मगही एक ऐसे इंडस्ट्री हो गया आज के टाइम में, भोजपुरी का वीडियो लेवल में टक्कर दिया है कभी? कोई लग रहा है कि वीडियो भोजपुरी से अच्छा बनाया है? अगर भोजपुरी में अगर 5 लाख का भी वीडियो बन जाए और हमारा मगही में अगर 5,000 का उस टाइप का वीडियो बन जाए तो भोजपुरी मगही का टक्कर नहीं दे सकता है कभी। अभी के डेट में वो लोग अगर 5 लाख का काम कर रहे हैं, अगर हम लोग 5,000 का काम कर रहे हैं तो उनका टक्कर दे रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्टार को, चाहे जो भी स्टार है भोजपुरी के, कहीं ना कहीं मगही से उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। सही बात है, ये सही बात है, आप लोग भी जानते हैं। तो क्या आप शादीशुदा हैं? हम शादी किए हैं। तो लव मैरिज था या कैसे? आप जो समझिए। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जनता लोग जानना चाहेंगे कि आप लव मैरिज किए या कैसे। जो समझिए, ऐसे तो घर से ही हुआ है। घर से हुआ है, बहुत ही अच्छा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल इस मतलब संगीत लाइन में बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड होते हैं। कांड मतलब समझ गए ना, जैसे एग्जाम्पल के ले लीजिए रोशन रोही और किरण सिंह का। तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है, सब आगे और होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या बोलेंगे, अगला इंसान को समझ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए, जिसमें कि देखिए अगर कोई भी काम होता है या कुछ भी गलत होता है तो एक तरफ से नहीं होता है, दोनों साइड से होता है। हाँ। अगर हम करेंगे, हम भी तो अपना फैमिली छोड़ के, अपना माँ बाप छोड़ के हम अकेले यहाँ रहते हैं। हमारा जन्मभूमि पटना थोड़ी है, बिहार थोड़ी है, हम तो झारखंड के निवासी हैं, फिर भी पटना रह रहे हैं। हाँ। हमसे भी वो गलती हो सकता है, लेकिन कहाँ हुआ है अभी तक। सही बात। तो क्या गलती है दोनों का था? जैसे एग्जांपल मैं लिया रोशन रोही और क्या इनका क्या। अब देखिए, वो दोनों का तो पारिवारिक मैटर था। अब वो दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम लोग तो जो आप सुन रहे हैं वो हम लोग भी सुन रहे हैं। हम लोग तो अंदर की बात नहीं जानते हैं। तो क्योंकि ये चीज होने से बहुत ही फर्क पड़ता है ना इंडस्ट्री पे, क्या लग रहा है? पढ़ रहा है तो उसमें हमको क्या फर्क पड़ेगा, पढ़ने वाला को पड़ गया। तो आपको पसंद है रोशन रोही? हाँ है, अपना भाई है, बहुत अच्छे हैं। तो उनका कोई एक गाना गुनगुना देंगे? कि रंगदारी से बनलो पहचान, एक सवाल में हो जी तो आसान, अब बन जो रोशन रोही के जान,
काफी अच्छा गाना है। तो मैं कहीं ना कहीं एक जनता के हिसाब से आपसे पूछता हूँ कि आशीष और रोशन रोही दोनों का मघी में टक्कर है, तो क्या आप किसको सपोर्ट करते हैं? दोनों है, दोनों अच्छा नहीं, है। किसी एक को अगर सपोर्ट करना होगा तो आप किसके साइड जाएंगे? देखिए, हम सपोर्ट करने की बात रहे तो चुनाव नहीं लड़ रहा है जो उन लोगों को सपोर्ट करे। बाकी बात, हम भी एक कलाकार हैं, वो दोनों भी कलाकार हैं। हो सकता है कि कल हमारा रोशन रोही का टक्कर हो, हाँ। हो सकता है हमारा आशीष का कल टक्कर हो, तो वो बात नहीं है। इंडस्ट्री है, कभी भी बदल सकता है। तो एक आशीष भी बहुत ही अच्छा लेवल पे लेकर गया है मघी का, आशीष यादव, तो उनका भी एक दो गाना गुनगुना देंगे तो अच्छा लगेगा। उनका एक बहुत ही अच्छा गाना है। हाँ, ऐसे तो काफी गाना है उसका। आपका फेवरेट? कि अरे गिरी गिरी अरे जा है हो पियावा अरे माथावा से चढ़ावा कि अरे गिरी गिरी अरे जा है हो पियावा अरे माथावा से चढ़ावा। काफी अच्छा गाना है। बहुत अच्छा गाना है। तो आपका नाम केटीएम राजा है, तो आपको भी पता है कि केटीएम का बाइक बहुत ही बड़ा है, समझ रहे हैं ना? तो आपके पास केटीएम का बाइक वाइक कुछ? जब शायद हमको लगता है कि जब हम इस इंडस्ट्री में, मेरा कुछ नाम आता पता भी नहीं था। हाँ, और शायद उस टाइम मेरा मोछ दाढ़ी भी नहीं हुआ था। हाँ, बाल तो था ही नहीं, बहुत छोटा था। हाँ। और बाकी बात, उसी टाइम हम केटीएम लिए थे। तब शायद कहीं ना कहीं उस चीज से आप अपना नाम भी, आपका ब्रांड हो गया केटीएम राजा ना। केटीएम देखिए, इंडस्ट्री में नहीं भी आया तो उस टाइम से ही आपकी कोई भी स्टार को पूछ सकते हैं। हाँ, कोई भी जो भी मगे के हमारे अभी स्टार हैं उन लोग से पूछ सकते हैं। नाम हमारा शुरू से ही ब्रांड था, शुरू से हमको पहचानते हैं यार। इंडस्ट्री में आ जाए हम, लेकिन नाम मेरा बहुत दिन से था, काफी बहुत दिन से था ना। सावन के टाइम में इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप सावन का गाना नहीं सुनाएंगे तो हो ही नहीं सकते। अरे लावे चिलामा मोरा गांजा लागो रे, अरे लावे चिलामा मोरा गांजा लागो रे, पिए दे गांजा बड़ी मजा लगोगे, पिए दे गांजा बड़ी मजा लगोगे। आने वाले टाइम में आप मघी संगीत लाइन में क्या चीज लेके आ रहे हैं, क्या प्लानिंग किए हैं फ्यूचर में? सबसे पहले तो 1-2 दिन में ब्लास्ट देंगे, क्योंकि 30 दिन 1 मंथ से मेरा गाना नहीं आ रहा था। मेरा घर का काम चल रहा था और हम थोड़ा घर बनाए, प्लस बुलेट आया था अपना एक नया। हाँ, फुटानी झारने में पार हो गए। इसलिए इधर थोड़ा भूल ही गए ना। हाँ, और बाकी बात, नया गाड़ी आता है तो आदमी थोड़ा इधर उधर, गांव जाने के बाद अलग ही हुआ है। हाँ, गांव है भाई, झारखंड। और कोई नया सिंगर आपके साइड के आना चाहेंगे और आपके जैसे बनना चाहेंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब जबरदस्ती तो हम नहीं ला सकते। अगर आ भी गए तो अगर कोई, अब ये नहीं बोलेंगे कि तुम खेत बेच के आओ और यहाँ गाना गाओ। हाँ, तो वही उन लोग को समझ में नहीं आता अगर है। आपको लगता है कि हम इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, अपने खुद के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं कि माँ बाप का पैसा आए और बुढ़ा के पटना में चले गए, वैसा नहीं। अगर लगता है आपको कि खुद के दम पे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आइए, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। रहेगा ना।